2023 की महाभारत आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चुनावी साल में कांग्रेस की अजब गजब पहल देखने को मिल रही है। प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा कहा जाता है और इसको बचाने के लिए कांग्रेसियों को अजीबोगरीब शपथ दिलाई गई है। कमलनाथ और नकुलनाथ की मौजूदगी में नेताओं कार्यकर्ताओं ने हाथ खड़े कर कमलनाथ को मुख्यमंत्री और उनके बेटे नकुलनाथ को सांसद बनाने की शपथ ली। वचनबद्ध रहूंगा एवं लोकसभा चुनाव में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से 6 साल में नई सरकार तथा माननीय श्री कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने एवं माननीय श्री नकुलनाथ जी को सांसद बनाने के लिए एवं लोकसभा चुनाव में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से माननीय श्री अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, इस तस्वीर को देखकर एक गाने के लाइनें याद आ गई कि वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। यही नजर आ रहा है। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे और नकुलनाथ को सांसद बनाएंगे, शपथ दिलवाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए, अभी तक कांग्रेस के सोशल मीडिया के जरिए कमलनाथ को अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा था, लेकिन अब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और नकुलनाथ को सांसद बनाने के लिए छिंदवाड़ा में कांग्रेसियों को शपथ दिलाई जा रही है। दरअसल छिंदवाड़ा ऐसी जगह है जिसको कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। एकमात्र कांग्रेस का सांसद छिंदवाड़ा से चुनकर आता है। नकुलनाथ छिंदवाड़ा के सांसद हैं। इसके अलावा 7 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और यही वजह है कि इस बार बीजेपी छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवाजी की जयंती पर छिंदवाड़ा पहुंचे थे और शिवाजी की मूर्ति हटाने का आरोप तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर लगाया था। तो ऐसे में अपने गढ़ को बचाने की अब ये कवायद नजर आ रही है कि कांग्रेसियों को शपथ दिलाई जा रही है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। इसके लिए लोग कदम उठाएंगे। सांसद के तौर पर नकुलनाथ ही चेहरा होंगे, इसके लिए भी लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कमलनाथ और नकुलनाथ की मौजूदगी में ये सब शपथ दिलाने का कार्यक्रम किया जा रहा है, जबकि कमलनाथ खुद कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश का भविष्य बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि अब कांग्रेसियों को अपने पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि संकल्प दिलाकर लोगों को कांग्रेस को जिताने की बात कही जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अब अगली खबर की करेंगे। एमपी में साल 2018 के चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की थी और कांग्रेस के लिए 100 से ज्यादा सीटों पर जमीन मजबूत करने का काम किया था। लेकिन इस बार तो वो सभी 230 विधानसभा सीटों पर पहुंचने की तैयारी में हैं। पहले पंगत में संगत की थी, इस बार क्या करेंगे देखना दिलचस्प होगा। अलग रूप में नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह का यह अभियान कांग्रेस को कितनी मजबूती देगा, यह भी देखना दिलचस्प है। एमपी कांग्रेस का मिशन 2023, दिग्गी राजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सभी 230 सीट पर संभालेंगे मोर्चा। कांग्रेस में फ्रंट फुट पर दिग्गी राजा। अपनी नर्मदा यात्रा के दम पर एमपी की सत्ता में कांग्रेस की वापसी लाने वाले प्रदेश के पूर्व सीएम नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। वो इस बार पूरी 230 सीटों के विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर संगठन को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भोपाल से दिग्विजय सिंह ने विधानसभा वार अभियान की शुरुआत की और प्रदेश के गांव-गांव, गली-गली का दौरा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रहे हैं। दिग्विजय सिंह अगले 2 महीने में 65 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर कांग्रेस के लिए जमीन मजबूत करेंगे। चिन्हित की गई 65 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी अब दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है कि कैसे बीजेपी के कब्जे वाली सीटों पर कांग्रेस मजबूत बने।
दिग्गी राजा के विधानसभा वार अभियान पर बीजेपी लगातार हमला बोल रही है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह राजनीति का वो चेहरा है जो कहते हैं वो करते हैं। यही कारण है कि बीजेपी उनकी सक्रियता से डर रही है। देखिए, आदरणीय दिग्विजय सिंह उस शख्सियत का नाम है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे 2003 से 2013-14 तक राजनीति से पृथक रहने का काम हो, किसी सरकारी पद को न लेने का उनका वचन हो, या नर्मदा परिक्रमा जैसी कठिन तपस्या को पूरा करना हो और भारत जोड़ो यात्रा 70 पार की उम्र में कर लेना परिवार के साथ, ये मैं समझता हूँ उन्हें अलग शख्सियत बनाता है। और इसके बाद जब वो जो कहते हैं वो करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि वो निकल चुके हैं मध्य प्रदेश के कोने में जो भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का कुशासन चिंगाड़ रहा है। नौजवान को काम नहीं है, किसान को दाम नहीं है, सड़क है लेकिन डामर नहीं है, बिजली जो है तार खड़े हैं, खंबे खड़े हैं, लेकिन बिजली नहीं है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि हम किसी से डरते नहीं हैं। दिग्विजय सिंह के 10 साल के कुशासन को याद कर जनता सिहर जाती है। कमलनाथ के 15 महीने के काले कार्यकाल को जनता नहीं भूली है। हम केवल जनता को उनका सच बताने का काम करते हैं। कांग्रेस के 10 साल बंटा ढार के जनता ने भोगे हैं, झेले हैं। जनता डरती है उन 10 सालों की याद करके। जो गड्ढों की सड़क, बिना बिजली के रातें, बिना बिजली की पढ़ाई उस जमाने में बच्चों ने जो की है, आज वो अधेड़ अवस्था में आ गए हैं। वो उनकी कल्पना मात्र से सहर उठते हैं। कांग्रेसियों, आप में हिम्मत है तो दिग्विजय सिंह जी को चेहरा बनाकर जनता के बीच में चले जाओ। हम नहीं डरते, हम तो उनकी असलियत जनता के सामने उजागर करते हैं। और कमलनाथ जी की 15 महीनों की भी बंटा ढार रिटर्न्स जो सरकार थी उसको भी जनता के सामने रखते हैं। अगर इन्हें अच्छे काम किए होते तो ये चेहरा बनाकर इनके सामने रखने का काम करते। दिग्विजय सिंह जी की सभाएं क्यों नहीं कराते? प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं। करीब 8 महीने पहले ही पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सक्रिय हो गए हैं। 2018 में दिग्गी ने पंगत में संगत कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया था। अब एक बार फिर दिग्विजय सिंह जमीन पर उतर गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दिग्गी राजा प्रदेश में कांग्रेस को कितनी मजबूती देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर छत्तीसगढ़ में भी 2023 में ही विधानसभा चुनाव होने वाले। आम जनता के मुद्दे तैयार हैं। न्यूज़ 18 पहुंच गया बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा और जनता के मुद्दों पर बात की। आपको बता रहे हैं कि यहां पर वर्तमान में बीजेपी के विधायक डमरूधर पुजारी हैं। पूर्व में बीजेपी के ही गोवर्धन मांझी विधायक रहे हैं। वोटर्स की बात करें तो कुल 2,17,000 मतदाता हैं, जिनमें 1,98,000 से अधिक महिला हैं तो 1,07,000 से अधिक पुरुष मतदाता हैं। आइए बात करते हैं विधानसभा के 30 गांवों के वोटर से और जानते हैं क्या हैं उनके चुनावी मुद्दे। नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान और मैं बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के आम जनता के साथ हूं, जिनके पास 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े मुद्दे हैं, कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसको लेकर तमाम वोटर्स जो है 2023 में वोट डालेंगे। तो तमाम मुद्दों पर आइए चर्चा करते हैं। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा के लगभग 30 गांव के ग्रामीण हमारे साथ है, जो इस विधानसभा मुद्दे चुनाव में कई मुद्दे लेकर यहाँ पर खड़े हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? हमारे जो मुद्दा है, सड़क है, बिजली है, और ये तो वन विभाग के जो वहाँ पर दादागिरी चलता है अपने जो अभ्यारण्य क्षेत्र में, ये नहीं होना चाहिए, ताकि वन विभाग जो है ना हमारे जो किसानों को फर्जी ये अतिक्रमण के नाम से अपराधी बना करके अंदर कर रहे हैं। ये बड़े मुद्दे रहेंगे। हाँ, ये सब बड़े मुद्दे रहेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें, बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में वर्तमान की बात करें तो डमरूधर पुजारी जो है विधायक है। पूर्व की अगर बात करें तो गोवर्धन मांझी भाजपा से ही विधायक थे। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। आपके बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? हमारा बड़ा मुद्दा ये रहेगा, पेशा कानून बना हुआ है, संविधान कानून हमारे हित में बना है। जब से 5 वर्ष का राज बना है तब से हम लोग यह कि जो मूल निवासी आदिवासी समाज के लोग पीड़ित हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि अभी पूरा समाज को जागरूकता करके हम स्वयं हमारे संगठन में विधानसभा में खड़े करेंगे और विधानसभा में संघर्ष करके विधायक बनाने का हमारा प्रयास है।
देखिए बड़ा मुद्दा की खुद संगठन बनाकर विधायक खड़े करने की बात कर रहे हैं। क्या ज्वलंत मुद्दे रहेंगे इस बार आपके पूरे बिंद्रनवगढ़ क्षेत्र में? हमारे बिंद्रनवागढ़ में यह है कि आज भी कई ऐसे स्कूल है कि एकल शिक्षक से स्कूल संचालित है। एक मतलब स्कूल, अस्पताल और सड़क, पुल पुलिया तो आम बात है। पूरे 30 गांव के लोग इस ज्वलनशील मुद्दा से जूझ रहे हैं। क्या ज्वलनशील मुद्दा है? स्कूल, सड़क वड़क नहीं है? उदंती सीता नदी उदंती से हूँ। हमारे क्षेत्र से 4-5 पंचायत यहाँ शामिल हुए हैं। वहाँ पे आज 76 वर्ष हो गए, आज तक वहाँ पे कोई भी मूलभूत सुविधा अभी तक। सड़क के काम पूरे हुए इस साल? नहीं हुआ है सर। क्षेत्र में ना इस गाँव 4-8 पंचायत मतलब 4 पंचायत है, उसमें अभी तक के विकास ही नहीं हो रहा है भाई। बिंद्रनवगढ़ विधानसभा में इस बार क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जल, वहाँ के जो पेशा कानून का, जल जंगल जमीन में वहाँ के निवासियों का, आदिवासियों का उनके अधिकार देने का, ये तमाम बातें हैं। जहाँ पर अभी तक चाहे भाजपा की सरकार रहे चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, सभी के सभी लोग केवल वोट बैंक की राजनीति किए हैं आदिवासियों के साथ। दादा ये बता, पेंशन वगैरह मिल रहा है? बहुत मिलते, बहुत नहीं मिले। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? सब मिलना चाहिए, तो सबको मिलना है। क्या समस्या क्षेत्र में? समस्या तो बहुत सारा है। समस्या इसलिए तो लगातार हर 3 माह में यहाँ पे सड़क में जाम करते हैं। सड़क है, पानी है, बिजली है, आज भी वंचित है। ठीक है। और केंद्र के सरकार को स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। हम केंद्र की सरकार को ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे, वो स्मार्ट गांव की बात करे, स्मार्ट खेती की बात करे। तो पायली खंड में हीरा खदान अब भी चालू नहीं हुआ है भाई। हीरा खदान के लिए 5वीं अनुसूची पेशा कानून है, पहले उसके लिए तो निर्धारित कर ले कि ग्राम सभा के अधीन हो। वो अपना राशि दिखा रहे हैं। तो आप लोग बताइए, आपके क्षेत्र में क्या सड़कें बनी है? ठीक, अब यहाँ सड़क नहीं बना है कि सड़क के लिए हम लोग आवेदन करते रहे। जिलार पंचायत, ग्राम पंचायत, वहाँ की आज तक से नदिया नाला कुछ बनाया नहीं है। रोड जी, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं? बिजली नहीं है, न रोड नहीं है, न खेती में पट्टा भी नहीं है। पट्टा भी है तो दूसरा के गांव में है, दूसरा के नाम में है, दूसरा के स्थिति में है। तो काफी बड़े मुद्दे। क्या बिंद्रनवगढ़ क्षेत्र में क्या मुद्दे? हम लोग पुराना आने वाला चुनाव पूरा बहिष्कार करेंगे। हम लोग बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, पूरा बहिष्कार। हाँ बिल्कुल बहिष्कार। क्यों बहिष्कार करेंगे? ये हम लोगों की ये हमारी मांगे पूरी नहीं हो रहा है, इसीलिए हम बहिष्कार करना चाहते हैं। तमाम देखिए कि तमाम यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, इनके काफी बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं बिंद्रनवगढ़ विधानसभा में, क्योंकि वहाँ वर्तमान में बीजेपी के ही विधायक है डमरूधर पुजारी, और पूर्व में भी बीजेपी के विधायक थे गोवर्धन मांझी। लेकिन जो बिंद्रनवगढ़ के लगभग 30 गांव के जो ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने काफी बड़े मुद्दे रखे हैं। तो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता के पास कई बड़े मुद्दे हैं। फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नए गांव में नए लोगों के साथ और विधानसभा 2023 चुनावी मुद्दों के साथ। न्यूज़ 18 के लिए दरियाबंद से शेख इमरान। कुछ ही महीनों बाद एमपी में भी विधानसभा के चुनावों का बिगुल बज जाना है और उससे पहले चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। इसको लेकर हम पहुंच गए कृषि मंत्री कमल पटेल की हरदा विधानसभा के महाराणा प्रताप चौराहे पर और लोगों से चुनाव जनप्रतिनिधियों को लेकर उनके विचार जानने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, वहीं आम जनता भी अब चुनावी मोड में आ गई है। जगह जगह चौराहों पर चुनाव को लेकर चर्चा होने लगे हैं। अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश की हरदा विधानसभा में, जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की विधानसभा है। यहाँ पर हमारे साथ हरदा के मतदाता खड़े हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या रुख है, विधानसभा में जो कार्य हुए उसको लेकर उनके क्या विचार हैं, क्या उनका मत है, हम जानते हैं। जी, आपका पहले नाम बताएं और पूरी बात बताएं। महेंद्र राय, महाराणा प्रताप वार्ड हरदा। बताएं पूरी बात, विधानसभा में जो काम हुए हैं उसको लेकर क्या कहते हैं। विधानसभा में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो गरीब के लिए, किसान के लिए और मजदूरों के लिए हर योजनाओं को लागू किया गया है और इस शासन के जो काम से सभी लोग खुश हैं। जो काम अभी तक नहीं हुए थे वो भी हुए हैं। जैसे इस बार तेज़ बारिश की वजह से सड़क ख़राब हुई थी, वो सड़क
तुरंत हरदा से खंडवा रोड को ठीक किया गया था। इसलिए आप क्या सोचते हैं कि क्या काम हुए युवाओं के लिए, क्या बेहतर होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? युवाओं के सबसे पहली बात तो जो छात्र, मैं एक छात्र हूँ, मैं छात्र समस्या को ज़्यादा मानता हूँ। छात्र समस्या हरदा में जो मॉडल कॉलेज का था कि जो पास नहीं होता कई विगत, वो इस विगत पास हो चुका है। और मेडिकल कॉलेज की हमारी जो मांग है वो भी इस वर्ष पूरी होने वाली है। जो भारतीय जनता पार्टी जब से आई, जब से जो भी हमने जो मांगे रखी छात्र हित में वो पूरी होती जा रही है। आए दिन नई नई घोषणा होती जा रही है जी। जो छात्र हित में जो बातें हुई हैं, जो कि सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज की बात हुई, मॉडल कॉलेज की बात हुई, वो सब लागू हुआ है। जो हमने जब हमने सरकार के सामने हमारा पक्ष रखा है, सरकार ने हमारी बात मांगी है। यहाँ के जो युवा ये कहते हैं कि यहाँ पर सरकार ने उनकी बात मानी, यहाँ पर शिक्षा को लेकर भी तमाम काम हुए, क्या सोचते हैं आप? मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे हरदा में भी 20 सालों से जो मंत्री जी हैं वो विधायक हैं। यहाँ पे ना एक कृषि कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है। यहाँ से बड़े बड़े बातें हुई हैं, काम कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि काम कुछ नहीं हुआ, आप क्या कहते हैं? हाँ, एक बहुत ज़्यादा कोई बड़ा काम तो नहीं हुआ हरदा में जो इतिहास में रखा जाए याद। ऐसा कृषि मंत्री हैं तो उनको यहाँ पर कृषि कॉलेज की स्थापना करना चाहिए। ऐसा कोई याद रखने लायक। मैं एक युवा हूँ और एक युवा होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि हमारे विधानसभा में आज तक युवाओं के रोजगार के लिए किसी प्रकार के प्रयास नहीं हुए, जिसके लिए हम युवाओं में एक पीड़ा है कि रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए थी। क्या होना चाहिए? एक फैक्ट्री हो जाए, इंडस्ट्री लग जाए तो जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। तो क्या मतलब क्या युवा यहाँ पलायन कर रहा है क्या? युवा पलायन भी कर रहा है, अन्य जिलों में जा रहा है, अन्य प्रदेशों में जा रहा है। यहाँ पे रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहेगी इस चुनाव में। युवा, आप क्या मानते हैं इस? हम तो ये कहना चाहते हैं कि किसानों के बारे में कहेंगे। नहरों का पानी तो अभी तक बराबर उनको मिलता नहीं टाइम से, और उसके बाद भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर ही है। जानते हमसे ज़्यादा तो आप जानते हैं क्या? देखो, विकास का पर्याय वैसे भारतीय जनता पार्टी रही है, परंतु कुछ कार्यों से यदि कोई असंतुष्ट रहता है तो उस कार्य को भी मंत्री जी के सामने रखा जाएगा, जैसे मेरे मित्र बोल रहे थे। पिछले जो कमल पटेल हैं वो लगभग 30 सालों से विधायक है। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के RK दोगने को लगभग 6,500 मतों से हराया था। यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि विकास काम तो हुए हैं और वो विकास कार्यों से संतुष्ट भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ युवाओं का ये कहना है कि यहाँ पर जो रोजगार को लेकर है अभी तक कोई बड़ा उद्योग यहाँ पर नहीं लग पाया है। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।